हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप बच्चों? 11th क्लास है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेमचंद्र का जीवन परिचय। तो प्रेमचंद्र का जन्म एक गरीब घराने में काशी से 4 मील दूर लहमी गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 में हुआ था। 7 साल की अवस्था में माता का और 14 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया था। जब ये 7 साल के थे तो इनके माता का, और जब ये 14 साल के हुए तो इनके पिता का देहांत हो गया था। ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। स्कूल मास्टरी की नौकरी करते हुए इन्होंने FA और BA पास किया। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते सन 1921 में वह गोरखपुर में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। कुछ दिन तक इन्होंने कानपुर के मरवाड़ी स्कूल में अध्ययन किया, फिर काशी विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए काशी में प्रेस खोला। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को काशी स्थित इनके गांव में, जहां पे इनका जन्म हुआ था, वहीं पे इनका देहांत हो गया। तो 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहांत हुआ था। जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को और मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 को। ठीक है, अब इनके साहित्य परिचय की बात कर लेते हैं। प्रेमचंद्र जी में साहित्यिक सृजन की जन्मजात प्रतिभा विद्यमान थी। आरंभ में ये नवाब राय नाम से उर्दू भाषा में कहानी और उपन्यास लिखते थे। तो आरंभ में ये उर्दू भाषा में कहानी और उपन्यास लिखते थे, जिसमें इनका नाम नवाब राय था। बाद में इन्होंने प्रेमचंद्र नाम रखकर हिंदी साहित्य की साधना की और लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 से अधिक कहानियां लिखी। पहले नवाब राय नाम से कहानी लिखते थे, इसके बाद उर्दू में नवाब राय से इन्होंने कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे। इसके बाद प्रेमचंद्र नाम से हिंदी में उपन्यास कहानियां लिखते थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने माधुरी मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। कौन सी पत्रिका? माधुरी और मर्यादा पत्रिका का संपादन किया तथा हंस और जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। तो इन्होंने माधुरी मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस और जागरण नामक पत्र का प्रकाशन भी किया। ठीक, इसके बाद इनकी जो कृतियां मिलती हैं, तो इसमें उपन्यास कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाशय, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान है। तो इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाशय, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान। ठीक, अब नाटक करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी। तो नाटक कौन कौन सा है? करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी। जीवन चरित्र कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा शेख सदी और राम चर्चा। निबंध संग्रह कुछ विचार। तो इनके निबंध संग्रह हैं कुछ विचार। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, जिनमें कुछ कहानी है प्रेरणा, कफन, प्रेम पचीसी, कुत्ते की कहानी, प्रेम प्रसूनी, प्रेम चतुर्थी, मानसरोवर, समन यात्रा आदि इनकी कहानी संग्रह है। भाषा शैली की अगर बात करें तो प्रेमचंद्र की भाषा भाषा के दो रूप हैं। एक रूप तो वह है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ, और दूसरा वह है जिसमें उर्दू, संस्कृत, हिंदी के व्यापारिक शब्द मिलते हैं। तो इनकी भाषा कौन कौन सी है? तो एक तो उर्दू है
और दूसरी है संस्कृत के तत्सम शब्द। इनकी भाषा सहज, सरल, व्यापारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। तो इनकी भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार और प्रभावशाली है। इन्होंने 5 जो इनकी जीवन शैली है वो है वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक शैली, हास्य प्रधान शैली और भावात्मक शैली। कौन कौन सी शैली मिलती है? वर्णनात्मक, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, हास्य प्रधान शैली और भावात्मक शैली। तो ये था प्रेमचंद्र का जीवन परिचय। तो 11th क्लास है, तो बच्चों कल हमने आपको पढ़ाया था भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो इसमें हमने आपको बोला था कि जो भारतवर्ष की उन्नति है वह एक प्रसिद्ध नाटक है। तो बच्चों ये नाटक नहीं है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध भाषण है। भाषण समझते हो ना, स्पीच को बोलते हैं। तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि ये भाषण है, नाटक नहीं है, ठीक है।